Very beautiful morning, noon, afternoon, or evening to all of you. My name is Mohsen Akram and we are covering our essay. आज का हमारा टॉपिक है State of Women Rights and Rules in Pakistan. We'll cover the outline and we'll make the thesis statement of this topic. You should explore this topic with from more dimensions. We'll try a little bit stretch it once again, but for now at least, we are doing only statistics and all these things. There are two powers in the world. One is sword and the second is pen. And there is a great rivalry and competition between these two. But there is a third power which is more powerful than both of them, and that is the power of women. This is was said by जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह. ठीक है. फिर कूफी अनन ये कहते हैं, ex जनरल सेक्रेटरी ऑफ UN. He said there is no tool for development more effective than the empowerment of women. So ये थी कुछ. अब facts and figures देख लेते हैं about it. नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 90% खवातीन जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 145वें नंबर पे आता आउट ऑफ 146. मतलब नीचे से हम टॉप कर रहे हैं. लिटरेसी रेट जो है ना पाकिस्तान के अंदर खवातीन का 49% है जबकि मर्दों का 72% है. दिस इज अ ह्यूज गैप. भाई क्यों, जब एक मुल्क है एक ही सारा सिस्टम है, आप भी कहते हो भाई हमने तो बहुत एम्पावर किया, व्हाई योर लिटरेसी रेट, तुम्हारे एजुकेशन सेम क्यों नहीं है? पाकिस्तान के अंदर मैन और वुमेन की सेक्स रेशियो जो है ना वो 48.76% वुमेन की है एंड 51.2 समथिंग जो है ना वो मर्दों की है. मतलब 48.76% खवातीन है पाकिस्तान के अंदर जबकि बाकी रिमेनिंग मर्द हैं और 105 मर्दों पे एक औरत आती है. इसीलिए मेरे जैसे कवारों की शादियां नहीं होती. यही तो स्यापा है सारे का सारा. पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू 2017 और 18 का एक सर्वे हुआ था, पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे. उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो लैंड है ना 97% लैंड मर्द ओन करते हैं, सिर्फ 3% लैंड औरतें ओन करती हैं. पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस पैसों 21% पैसे जो है ना वो खवातीन ओन करती हैं. बाकी रिमेनिंग 69% जो है ना वो मर्द ओन करते हैं. पाकिस्तान के अंदर इसी सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक 97% इनहेरिटेंस से महरूम कर दिया जाता है खवातीन को, 97%. हेल्थ केयर की बात करें तो 28% खवातीन के अंदर डिप्रेशन पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान के अंदर खवातीन की फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम इन द फोर वॉल्स, और वहां पे भी फ्रीडम ये है कि अगर कोई बाहर से मर्द आएगा तो योर फ्रीडम वुड बी कर्ब एंड यू हैव टू बी बाउंडेड, you have to be surrounded with the things, you have to do, आपको बस पर्दा चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना. पाकिस्तान के अंदर खवातीन को फैमिली डिसीजन के अंदर कोई से नहीं है. शी हैज नो राइट टू से एनीथिंग. इवन के फैमिली के डिसीजन तो दूर की बात, उसके अपने डिसीजंस भी उसकी मर्जी से नहीं होते. इफ शी वुड गेट मैरिड शी वुड जस्ट टोल्ड, उसे सिर्फ बताया जाएगा भाई तुम्हारी शादी है फला बंदे के साथ, यू जस्ट वांट टू डू दिस. पाकिस्तान के अंदर खवातीन में शहरों के अंदर 26% खवातीन में अनीमिया होता है, रात को जागने की बीमारी. मतलब उनकी कुछ लॉजिक्स होते हैं, उसके बेसिस पे मैंने इस पे वीडियो आगे बनाऊंगा मैं, और इसकी 5 रीजन भी मैंने टिकटॉक की वीडियो में दी भी हुई है. 5 रीजन है व्हाई द वुमेन वेक एट द नाइट मोस्टली. और देहातों के अंदर, शहरों के अंदर 26% खवातीन को अनीमिया की बीमारी है, और देहातों के अंदर 42% वुमेन सफर फ्रॉम एनीमिया. सवारा और वानी के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर. मतलब अगर किसी का कोई नुकसान हो गया है और वो पैसे नहीं दे सकता, कंपनसेशन नहीं दे सकता, तो बदले में उसको मुखालिफ जिसने नुकसान किया उसकी बेटी दे दी जाएगी. उसकी बच्ची छोटी होगी, बड़ी होगी, बीवी होगी, कुछ भी होगा तो उसे दे दिया जाएगा. पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक डाउरी डेथ्स 2000 हो चुकी हैं. डाउरी डेथ होता है एक लड़की की लड़के से शादी हुई, लड़की वालों ने जहेज नहीं दिया तो लड़का उसको मारेगा, या किसी भी तरीके से
लड़की को नुकसान पहुंचाएगा, लड़की मर जाएगी किसी भी वजह से। अब तक 2000 खवातीन डाउरी डेथ से मर चुकी हैं और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसमें इतना बड़ा फिगर है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन मर्दों जो टोटल लेबर फोर्स है ना उसका सिर्फ 23% बनाती है, 23.18%। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। फिर टोटल केसेस ऑफ वायलेंस पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर खवातीन को मारने के, तशद्दुद करने के जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 10,201 हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो अनरिपोर्टेड जाते हैं। मतलब फैमिलीज में खवातीन मर्दों मतलब पुलिस, उनको पता है कि भाई अगर पुलिस केस बना तो सबसे पहला काम ये होगा कि मेरा घर टूटेगा, मुझे डिवोर्स हो जाएगी, मर्द कहेगा अच्छा इसी मुझे थाने लेके गई है, वो तलाक दे देगा, छोड़ देगा। सो रिपोर्टेड केस 10,201 and this was the highest in the world. This was the highest in the world. ऑनर किलिंग की बात करें, जो अफगानिस्तान हमसे ऊपर है ना उसमें रिपोर्ट नहीं होते केसेस। ऑनर किलिंग की बात करें तो हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर 215 खवातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। दिस इज द राइट ऑफ वुमेन, मतलब दिस इज अ स्टेट एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर 2099 से लेकर 2019 तक 3400 खवातीन का मुंह जला दिया गया क्योंकि उन्होंने शादी से रिफ्यूज किया, या किसी भी तरीके से, किसी की गर्लफ्रेंड है अगर वो किसी से दोस्ती करेगी तो उसका मुंह जला दिया जाएगा। कोई लड़का बेशक बीवी नहीं है उसका मुंह जला देगा। अगर कोई लड़की किसी लड़के को ये कह रही है मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी तो उसका मुंह जला दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक अखबार है, उसके मुताबिक जो खवातीन 21% खवातीन काम करने घर से निकलती हैं उनमें से 93% खवातीन को, उनमें से 93% विमेन को हरासमेंट का सामना किया जाता है एट वर्क प्लेस। पाकिस्तान के अंदर खवातीन की सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर 20% हैं और ये भी, इनमें भी कोटा होता है। इलेक्ट होके इतनी खवातीन, इलेक्ट होके मैक्सिमम 5% खवातीन आगे जाती हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 से 5%। फिगर हर इलेक्शन में फ्लैक्चुएट करता है। और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर पाकिस्तान की टोटल सीट 17% हैं। वुमेन पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन टॉप पोजीशंस में हैं वो 19% है। मतलब कोई भी खातून ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट में वो 19% है। पुलिस फोर्स पाकिस्तान की कोई 4.5 लाख लोग कंसिस्ट करती है, मतलब 4.5 लाख लोग हैं पुलिस फोर्स के अंदर, उसका सिर्फ 4% खवातीन बनाती है। मतलब 48% आबादी की रिप्रेजेंटेशन के लिए 48.76% की 4% लोग पुलिस में हैं। एजुकेशन जो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा खवातीन पाई जाती हैं और ये है 39%। पॉलिटिक्स के अंदर हम देखें, पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान खाली 93 नंबर में आ रहा है 153 ममालिक के अंदर से इन वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, और लेजिस्लेटिव के अंदर सिर्फ 20% खवातीन हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आर्मी की अपर पोजीशंस के अंदर टोटल 8 लाख लोगों में सिर्फ 4000 खवातीन हैं। बात कर ले एम्प्लॉयमेंट की तो शहर के अंदर खवातीन की एम्प्लॉयमेंट 39% है, जबकि देहात के अंदर खवातीन की एम्प्लॉयमेंट 61% है, जबकि शहर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रूरल पीपल। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसमें आज तक कोई भी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई भी आज तक किसी भी बड़े ओहदे पे, पुलिस की चीफ या इस तरह किसी भी पावरफुल डिपार्टमेंट्स की चीफ को औरत को नहीं लगाया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर एक ही गुजरी है उसको भी असैसिनेट कर दिया गया, और उससे पहले भी उसकी किरदार साजी ओपोनेंट पार्टीज की तरफ से बहुत ज्यादा की गई। अभी भी करंटली जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वेदर ऑल द जो भी हमारे इख्तलाफात लोगों के उनके साथ हैं, पीपल आर पर्सनल टू हर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द पाकिस्तान एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन स्टेटस। ओके, सबसे पहले हमारी हेडिंग थी इंट्रोडक्शन। हम वापस नियर पेयर के तरीके से आ गए हैं, ठीक है। पहले पिछला हमने ऐसे जसरा साहब के तरीके से किया था, मतलब ये सब तरीके सही हैं लेकिन आपने पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस उतनी है ना। आपने इंट्रोडक्शन के नीचे अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने थीसिस स्टेटमेंट द स्टेट ऑफ वुमेन राइट्स एंड रोल इन पाकिस्तान की ये बनाई है, ऑल्दो वुमेन राइट्स वर ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड इन पाकिस्तान लीडिंग टू जेंडर डिस्पैरिटीज, ठीक है।
यहां पे मैंने ये बताया कि माजी में ये होता रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने क्यों माजी वाला क्यों लिखा है। Yet, with intellectual nourishment of the people as well as proper policy mechanism can ensure women equality in the mother soil. ठीक है, देखिए मैंने माजी से शुरू किया कि भाई जो है ना हमेशा कॉम्प्रोमाइज होते रहे हैं, ठीक है, वर लीडिंग टू जेंडर डिस्पैरिटीज। क्या हुआ कि हमारी मौजूदा जेंडर डिस्पैरिटी हो गई, ठीक है। क्या हो सकता है, येट ताहम विद इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट, लोगों की जहनी उसको नशोनुमा करके और प्रॉपर पॉलिसी मैकेनिज्म के साथ इंश्योर की जा सकती है खवातीन की इक्वालिटी मदर सोइल के अंदर, जमीन के अंदर। अब मैंने क्योंकि बैकग्राउंड का थोड़ा हिस्सा दिया तो मैंने दो पैराग्राफ, सिर्फ दो पैराग्राफ, और वो भी ओपन, मैंने कल्चरल को और ट्रेडिशनल को एक एक में और सोशो और इकोनॉमिक को एक एक में नहीं लिखा, मैंने दो पैराग्राफ हिस्ट्री में गया हूं, ठीक है। अब मैंने अगला जो मेरा बनाया है आउटलाइन, उसमें मैंने बनाया काजेज ऑफ फीमेल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैंने उसमें ये काजेज लिख दिए और दो लिखी हैं बस, एक और दो। उसके बाद मैंने करंट मैनिफेस्टेशंस पे एक अलग पैरा बनाया है, एक अलग आउटलाइन बनाई है, जिसको हम आगे से ऊपर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कि मैंने नीचे से लिखा था कि आपको फ्लो समझ में आ जाए। हमने देखा था कि हमने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया था कि हमने तीन चीजों को हाईलाइट किया था। सबसे पहले उसके माजी को, उसके बाद करंट सिचुएशन को, उसके बाद हमने वे फॉरवर्ड दिया था। हम वही तीन चीजें, माजी के लिए हमने दो पैराग्राफ पिछली स्लाइड में लिख लिए थे, यहाँ पे हम करंट मैनिफेस्टेशंस पे बात करने लगे हैं, ठीक है। करंट मैनिफेस्टेशन जो हमारा सी था वहां पे, उसको हम देखने लगे। अच्छा, करंट मैनिफेस्टेशन में हमने एक एक चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ। उसकी लॉजिक ये है क्योंकि उसने स्टेट ऑफ वुमेन राइट्स एंड रोल, स्टेट पे बात की हुई है, करंट मौजूदा सिचुएशन पे बात की हुई है। सो वी विल अलॉट मोर और एसे टू दिस थिंग, ठीक है। करंट मैनिफेस्टेशन में लैक ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हमने पिछली स्लाइड में किया भी था इसको। अच्छा, इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के लिए ना आपने वापस पिछली स्लाइड में जाना है, ठीक है। वो थोड़ा सा इसको पीछे जाएंगे, पीछे करेंगे तो आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर आएंगे, वहां पे आप इसको कोड कर लीजिएगा। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सोर्सेज मेरी पहली आउटलाइन है। पॉवर्टी एंड जेंडर दूसरी है। इलिटरेसी जो है ना रेशो, वो हमने वो निकाला था कि वो 49 है, पता नहीं 50 के अराउंड है खवातीन की और 70 के अराउंड है मर्दों की। वुमेन एंड हेल्थ, हमने इसके भी स्टैटिस्टिक्स निकाले थे। सवारा एंड वानी, हमने देखा था कि जब खवातीन के जो है ना वो किस तरह से उसको इनको दे दिया जाता है। हमारी छठी आउटलाइन है डॉरी सिस्टम एंड डेथ। डॉरी डेथ्स के बारे में 215 हुए 2023 के अंदर। ऑनर किलिंग्स, ये भी हमारी सातवीं आउटलाइन है। फिर जी ब्राइड बर्निंग, पाकिस्तान के अंदर खवातीन को जला दिया जाता है, ये हमारी 8वीं आउटलाइन है। एसिड थ्रोइंग इज आर 9वीं आउटलाइन, 9th आउटलाइन। उसके बाद हमारी 10वीं आउटलाइन है हैरेसमेंट एंड रेप, वुमेन एंड जॉब रेशो। देखो मैंने ये सबके सबको फ्रेजेस में बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपके बाकी स्टैट्स लेने के लिए पिछली स्लाइड में जाएगा तो पता चल जाएगा। पॉलिटिक्स एंड वुमेन कितनी है पॉलिटिक्स के अंदर? नेशनल असेंबली में 20% रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल असेंबली में 17% रिप्रेजेंटेशन है, जबकि खवातीन बनाती हैं 49%, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 105 बाय है ना, तो उस तरह से। अच्छा, मैंने अब उसको, क्योंकि मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में ये भी कहा था विद इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट एंड ऑल दैट, तो मैं उसको, अब हम आ गए हैं डी पे। डी होगा यहां से शुरू ना, क्योंकि हमने ये थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से मैंने किया हुआ। हमारा डी जो है ना वो पॉइंट है कर्बिंग जेंडर डिस्पैरिटी वे फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हमने अपनी यहाँ पे आउटलाइन में दे दिया। तो उसमें मैंने 3 लिखे हैं, आप 5, 6, 7 अपने मुताबिक कोई भी लिख ली, कोशिश कीजिएगा 6, 7 लिखिएगा, इससे ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि आपको फिर ऐसे कंक्लूड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3 घंटों के अंदर हमने इसको सबको खत्म करना होता है। रीस्ट्रक्चरिंग एजुकेशन, उल्माज एंड नैरेटिव बिल्डिंग, उल्मा को लाइन अप करना है आपने नैरेटिव बिल्डिंग में। उसके बाद है जी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। इस तरह से जो लॉज बनाना मकसद नहीं है, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, बहुत से लॉज बनाए गए 2010 में बनाए, इस तरह से इससे पहले भी लॉज बनाए गए, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उनको सर्टेन, इस बात पे सर्टेन होंगे बंदे को सजा मिले ही मिले। सो आप 5, 6, 7 मजीद और इसके वे फॉरवर्ड बना के इसको कंक्लूजन लिख के नीचे आप इसकी, ये हमने आउटलाइन जो है ना आप इसकी कंप्लीट करेंगे अपने मुताबिक। थोड़ा काम कभी खुद भी कर लिया करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मोहसिन अकरम को सब्सक्राइब करें।